जैसे स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बैठे भी रहते हैं तो भी हमारे बॉडी में बहुत सारे जो काम चलते भी रहते हैं, सोए भी रहते हैं तो भी आप सांस तो लेते ही रहते हैं। क्या सांस लेने में एनर्जी नहीं लगती होगी? ठीक है, और जो भी है एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा प्रक्रिया जो है हमारी बॉडी में चलता ही रहता है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे बॉडी के अंदर तो एनर्जी बन नहीं रही है, हम ऑटोट्रॉफ्स तो हैं नहीं। ठीक है, तो हमें ये एनर्जी आउटसाइड से लेनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को लेने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? खाना 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 पड़ेगा ना। तो हमें ये एनर्जी आउटसाइड से लेनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड इज़ आवर फ्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फ्यूल फॉर अ ह्यूमन बॉडी? फूड। हम फूड खाते हैं। फूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, फूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। उसमें जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो भी है, उसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। इन सभी को सिंपल फॉर्म में टूटना है। जैसे प्रोटीन्स है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा अमीनो एसिड्स में, तब वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में रहते हैं, फिर वो सिंपल सेक्राइड्स के फॉर्म में टूटेंगे। पहले पॉलीसेक्राइड्स बाईसेक्राइड्स में टूटेंगे, फिर सिंपल एकदम सेक्राइड्स में टूटेंगे, तब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्व हो सकते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बाहर से आप न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी बॉडी में उसको एनर्जी लेने के लिए स्टोर करेंगे। इसे तो स्टोर किस फॉर्म में होता है? फिर फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, फूड को तो आपने ले आया, लेकिन फूड अकेले थोड़ी टूटेगा। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं फूड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होते रहते हैं, ये कैसे होगा? आपने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन जो है ऐड होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रिडक्शन में जो है OH जो है रिमूव होता है। इस तरह का आपने पढ़ा है ना कुछ। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होंगे। तो कैसे होगा ये सारा प्रोसेस? तो इसके लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन एजेंट के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। तो बाहर से ही हम ऑक्सीजन, फूड हमने अपनी बॉडी में ले लिया है, अब हम बाहर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में क्या करेंगे? इनहेल करेंगे बाय द प्रोसेस। फूड हमने किस प्रोसेस से लिया? न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करेंगे वो हम इनहेल करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए दूसरा, अब रेस्पिरेशन कैसे न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि फूड आप खा के अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या फूड अकेले काम कर पाएगा? नहीं, उसको तो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ ही होना है ना। तो इस तरह से ऑक्सीजन को आपको अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा फॉर गेटिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमको फूड से मिल रही है, लेकिन किसके साथ रिएक्ट होके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके। ठीक है, तो फॉर गेटिंग एनर्जी वी नीड फूड एंड ऑल्सो वी नीड ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो भाई हमको चलिए मिल गया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन अब फूड और ऑक्सीजन जो है वो एक ही तरीके से, सिर्फ एक ही जगह पे, हम सिंगल सेल तो नहीं है ना ऑर्गेनिज्म की। एक ही जगह पे फूड भी आ गया, एक ही जगह पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन दूसरे प्रोसेस से आया रेस्पिरेशन से, वो दूसरी जगह पे है। फूड दूसरे प्रोसेस से आया रेस्पिरेशन से, वो दूसरी जगह पे है। तो इन सभी को अपनी अपनी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस हमको चाहिए, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ऑक्सीजन भी बाहर नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर आया, फिर ट्रैकिया में फिर गया, फिर अपना लंग्स में गया, फिर लंग्स से आपके सेल्स में ट्रांसफ़र हुआ। इस तरीके से करके आपको अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस चाहिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसी तरीके से फूड आपने बाहर से खाया, फिर वो फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस सब के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए इन सब के लिए? इन सब के लिए चाहिए आपको एक क्या नाम है, प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि फूड और या न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो ये देखिए कैसे आपके साथ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक और चीज़ देखिए, अब जब रिएक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, जो भी रिएक्शन होगा उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। कुछ तो मेन प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होता है तो आप देखते हैं ना 2-3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनकी ज़रूरत है, वो तो आपकी बॉडी में यूज़ हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो अब वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको हमको बाहर निकालना है, रिमूव करना है। तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने के लिए एक और प्रोसेस लगेगा, दैट इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीट करने के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की ही ज़रूरत है, क्योंकि बाहर कैसे एक्सक्रीट होगा, कोई एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होना चाहिए, तब तो वो बाहर एक्सक्रीट होगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं आपस में, लाइफ प्रोसेसेस आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमको धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए ये हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से।